विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, पहले ये क्लास रात 8 बजे हुआ करती थी, अब ये क्लास रात 9 बजे होने लगी है। और अभी तक आप इस चैनल पर केवल मैथ पढ़ रहे थे। आज मैं एक हिंदी की क्लास डाल रहा हूँ। आज आपकी हिंदी की क्लास है, तो इस क्लास में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या हिंदी ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको बेस्ट लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर आगे भी हमें इस क्लास की आवश्यकता है, ज़रूरत है, सर आप इसे अपलोड किया करें। तो आपको ये क्लास डेली बेसिस पर हम करने लगेंगे। अन्यथा आपकी मैथ की क्लास चलती थी, मैथ की क्लास चलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि मैथ के साथ में हिंदी भी स्टार्ट की जाए। आप तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के एसएससी जीडी दिसंबर में, ठीक है। और भी जो भी एग्ज़ाम पेट वीडियो सिक्योरिटी जितने भी यूपी टीपीएससी के थ्रू आते हैं, यूपी टेट, उन सारे एग्ज़ामों में ये हिंदी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास। और आज हमारा जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है वो हमने सेलेक्ट किया है समास। क्या हमने सेलेक्ट किया है? समास। समास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी कि कोई बात कही गई हो उसे छोटा लिख देना ही क्या कहा जाता है? संक्षेप कहा जाता है। तो एक होता है समास के पद होते हैं, है ना। अब ये हो गया संक्षेप। अब अगर आपको समासिक पद को क्या सामासिक पद को अलग अलग लिखना है, अलग अलग यानी तोड़ना है, उसे विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह। यानी कि आप इसे विग्रह करो, है ना। अलग अलग पद में अगर आपको लिखना है तो आप क्या करो? आप विग्रह करो। तो ये दो शब्द होते हैं। तो एक होता है जब आप दोनों पदों को अलग अलग लिख रहे होंगे तो उसे क्या कहा जाता है? समास का विग्रह कहा जाता है। अगर आप तोड़ रहे हैं तब तो आपका विग्रह है, लेकिन अगर दोनों समासिक पद आप लिख रहे हैं तो क्या होता है? उसे कहा जाता है समास विग्रह। ठीक है सर, आगे आइए। सर आप पढ़ाने क्या वाले हो? हमने कहा हमने जो सेलेक्ट किया है वो आपका समास है अव्ययीभाव समास। कौन सा है? अव्ययीभाव समास। कौन सा? अवयवीभाव समास। अवयवीभाव समास में हम क्या पढ़ेंगे? अवयवीभाव में समास में क्या होता है? इस समास में हिंदी आप नोट्स बना लेना, अगर बेहतर लगे तो आप बताना, कंटिन्यू ये क्लास कर देंगे, ठीक है। इस समास में पहला पद या कह दें पूर्व पद अव्यय
या कह दें, या ब्रैकेट में आप इसी को लिख लो, प्रत्यय होता है। वहां पर अवयवी भाव समास होता है। कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपका अव्ययी भाव समास है तो इस पद में प्रथम पद प्रधान होगा जो कि अव्यय होगा। क्या होगा? अव्यय होगा, या ये कह लें कि प्रत्यय लगा होगा। कैसे सर? आप सर और हाँ और एक लिख लो। कभी कभी, ये ध्यान रखना है, कभी कभी सजातीय शब्द लगातार आ जाते हैं, लगातार आ जाते हैं। वहां पर भी अवयवी भाव समास होता है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपको आ गया शब्द रातों रात, ये सजाती ही तो शब्द है एक जैसा, तो इससे रातों रात यानी कि रात ही रात में, रात ही रात में, है ना। ये है आपका समासिक पद, ये है आपका सामासिक पद, और ये है आपका समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। सर मतलब जैसे आपने कहा भाई मेरा दोस्त रातों रात वायरल हो गया, रातों रात उसका चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, रातों रात उसके 1000 सब्सक्राइबर हो गए, रातों रात उसके 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। अरे यार उसकी वीडियो में रातों रात 10,000 व्यूज आ गए। तो रातों रात का मतलब है कि रात ही रात में, यानी कि प्रत्येक रात में उसका क्या हो रहा है, एक ही 2 रातों में क्या हो रहा, वो फेमस हो रहा बंदा। तो ऐसे एक ही शब्द हैं रात और रात, ये क्या है? ये सजाती शब्द है। क्या है? सजाती शब्द। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पास क्या होगा? देखो यहाँ रातों रात लिखा है, ऐसे शब्द आए तो क्या होता है? वहां पास आपका अव्ययी भाव समास होता है। स्टूडेंट्स अगर क्लास आपको बेहतर लग रही हो तो लाइक कर देना। स्टूडेंट्स रोजा रह करके मैं क्लास आपकी जो है रिकॉर्ड करता हूँ और दिन उसके बाद में आपकी पब्लिश करता हूँ। बहुत टाइम लगता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो सर प्लीज़ आप सभी लोग अगर सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो हम भी 1000 बहुत जल्दी हो जाएंगे। और अगर हम जिस दिन 1000 हो गए, चैनल मोनेटाइजेशन हो गया, मैं गारंटी लेता हूँ आपको बेस्ट क्लासेस हर सब्जेक्ट की दूंगा और मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, कोई और नहीं पढ़ाने आएगा। मैं खुद की मेहनत पर, आपकी पॉलिटी चाहे हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे आपका हिंदी हो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने टेट सीटेट क्लियर किया है 2022 का, और ये वाला भी मैंने 24 का भी क्लियर कर लिया है। और दूसरी बात, मैंने एसएससी सीजीएल मेंस तक पेपर दिए हूँ, सिर्फ टाइपिंग में रह चुका हूँ। बाकी ऐसी कहीं कमजोरी आप नहीं पाओगे। आप मैथ में चाहे आप एडवांस मैथ पढ़ लो हमसे, चाहे अर्थमेटिक, कहीं आपको जरा सा भी, आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप गलत चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, हम आपको बेहतर देने के लिए तैयार हैं। बस आपकी ज़रूरत हमें है और हमें, हमारी ज़रूरत शायद आपको हो या ना हो, ये अलग बात है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन हमें आपकी ज़रूरत है। अगर आप बेहतर सीख रहे हैं, आपको लग रहा है मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप जरूर चैनल पर बने रहें और लास्ट तक क्लास देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। आइए अब आपके सामने मैं रख रहा हूं उदाहरण।
क्या रख रहा हूं? उदाहरण। समझना। इधर मैं लिख रहा हूं समास, या आप कह सकते हो समासिक पद, समासिक पद, और यहां लिख रहा हूं मैं समास विग्रह। बेहतर लग रहे हो आपको तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अब आओ, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या कहा? प्रतिदिन, पहला शब्द है प्रतिदिन। समास विग्रह करोगे आप प्रत्येक दिन, या आप कह सकते हो दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन भी बोल सकते हो, या प्रत्येक दिन भी। तो प्रत्येक क्या है? एक अव्यय है, और दिन तो आपका होता ही है, तो प्रत्येक दिन। तो आपने क्या कहा कि प्रतिदिन का अगर समास विग्रह पूछेगा तो क्या होगा? प्रत्येक दिन या दिनों दिन। कौन सा समास होगा प्रतिदिन में? आपका अव्ययीभाव समास होगा। एक शब्द आता है आजन्म, आजन्म। आजन्म में आप लिख सकते हो कि जन्म से, या जन्म से लेकर, क्या लिख सकते हो? जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर आप लिख सकते हो, या लिख सकते हो जन्म तक। क्या? जन्म तक। जैसे आप अपने फ्रेंड से एक वादा करते हैं कि मेरा और आपका जन्मों जन्मों तलक साथ है। क्या है? जन्मों जन्मों तलक साथ है। तो मतलब क्या है? पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी आजन्म हम साथ रहेंगे। हाँ, आजन्म, बस एक बार आप हाँ कर दो, हम आपके साथ क्या है? आजन्म रहने वाले हैं। तो आजन्म का मतलब है जन्म से लेकर, यानी कि जब से मेरा जन्म तब से मैं सिर्फ आपके साथ, कोई और दूजा नहीं। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? जन्म से लेकर। आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। इसका समास विग्रह क्या होगा? जन्म से लेकर। ठीक है, या आपसे पूछ ले कि जन्म से लेकर कौन सा समासिक पद होगा, तो आ जन्म होगा। बहुत सारे उसमें विकल्प आपको दिए होंगे। ठीक है, कुछ लोग भाई साहब खाने में तो कुछ कहो ही मत, है ना। आओ, क्या लिखा है? भर पेट, भर पेट। भर पेट आपका क्या है? एक आपका शाब्दिक अर्थ है, समासिक पद है। यहां होगा आपका पेट भरकर। क्या? पेट, पेट भरकर। क्या होगा? समासिक पद है पेट भर, यानी कि पेट भरकर, खूब खींच के। हाँ, मतलब खाइन कोई दिक्कत वाली बात ना रहा। एक रोटी के बजाय 2 खा लें, एक पूड़ी बजाय 3 खा लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो लोग खूब पेट भर के खाते हैं ना, कहते हैं आज मौका मिला है, आज हम पेट भर के खाएंगे। तो क्या है? पेट भर, यानी कि पेट भर कर। अब पेट भर कर यहाँ भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, एक शब्द होता है हाथों हाथ। क्या होता है? हाथों हाथ, भाई साहब। इसका क्या होगा? प्रत्येक हाथ। क्या? प्रत्येक हाथ, प्रत्येक हाथ। हाथों हाथ क्या होगा? प्रत्येक हाथ। या आप बोल सकते हो क्या? हाथ ही
हाथ में। फॉर एग्जाम्पल आपकी नौकरी लग गई है ना, और आप गए ससुराली, ठीक। अब हुआ क्या हो रहा है, कोई आपके लिए पानी लेकर के आ रहा है, लो भाईजान हाथ धो लो, है ना, लो भैया हाथ धो लो, है ना। कोई आ रहा, अरे भैया यहीं बैठ जाओ, ये चेयर है, इसी पे आपको बैठना है। अरे आप क्यों गाड़ी चलाओगे, मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा क्या हो रहा है, वहाँ आपको हर चीज़ हाथों हाथ में मिल रही है ना। खाना खाने जाना, प्लेट उठाने के नहीं, वो खुद उठा के ले, रोटी लो खाओ। हाँ, तो ये क्या है आपके, वो कहते हैं ना यार ससुराल में जाओ हाथन छाही होती। तो ये हाथों में हाथों छाही का मतलब ये है कि प्रत्येक चीज आपको आपके हाथ में मिल रही हो, यानी कि ये चीज रखी नहीं कि दूसरी आपको कोई हाथ में, भैया ये लो, है ना, भैया ये लो, अरे भैया ये लेना है, ये वाला लो। ये क्या है, आपके हाथों हाथ। तो यहां पास क्या होगा, प्रत्येक हाथ। समास कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। कौन सा होगा, अव्ययभाव समास होगा। समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक हाथ या हाथ ही हाथ में। बेहतर आपको लग रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतर लग रही होगी। लिख जरूर लेना कॉपी पे, है ना, लिखना बहुत जरूरी है, लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। शब्द है यथा संभव, यथा संभव। समास विग्रह होगा संभावना के अनुसार। क्या होगा, संभावना के अनुसार। यथा संभव का समास विग्रह क्या होगा, संभावना के अनुसार, है ना, संभावना के अनुसार। एक शब्द है यथा विधि। क्या है, यथा, यथा विधि। ये आपका समासिक पद है, और यहाँ होगा, क्या होगा, विधि के अनुसार। क्या होगा, विधि, विधि मतलब कानून, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार आपका क्या होगा, यथा विधि, यानी कि विधि के अनुसार, ठीक है। निर्विवाद। क्या है शब्द, निर्विवाद। समास विग्रह क्या होगा, बिना विवाद के, बिना विवाद के, है ना, बिना विवाद के। क्या होगा, निर्विवाद, यानी बिना विवाद के, है ना। एक होता है निडर। क्या होता है, निडर, निडर, ठीक है, निडर, यानी कि बिना डरे, बिना डरे। ये कौन से समास में आएगा, सब अव्ययभाव समास में आएंगे। ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके लिए बेहतर क्लास चल रही हैं। आप अगर प्यार बनाए रहे तो आपको मैं और बेहतर क्लासें दिलाऊंगा, मैं ही दूंगा, दिलाऊंगा क्या, मैं ही दूंगा, पूरी सारी क्लासेस मैं ही लूँगा, शिद्दत से लूँगा। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो बिना आपके कुछ नहीं होगा, और हमारे अकेले से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप भी साथ देंगे तभी काम अच्छे से चल पाएगा। आइए अगला देखिएगा, बहुत अच्छा शब्द है। क्या है, शब्द है धड़ाधड़। कहते ना, धड़ाधड़ लाइक कर दो, धड़ाधड़ शेयर कर दो, धड़ाधड़ सब्सक्राइब कर लो। अरे ये काम धड़ाधड़ कर दो यार, छुट्टी फिर घर जाओ, है ना। धड़ाधड़ का मतलब है जल्द ही। क्या, जल्द ही। कोई काम हो जल्द ही कर दो और बस घर चले जाओ, है ना, फटाफट,
काम फटाफट कर दो, धड़ाधड़ कर दो, घर जाओ, छुट्टी तुम्हारी, है ना। तो छुट्टी तुम्हारी, छुट्टी को लेकर के बहुत वो मतलब एक अजीबोगरीब फीलिंग आती, छुट्टी, है ना। तो वही वाला धड़ाधड़ मतलब जल्द ही, बस जल्द ही काम करो, फिनिश, है ना। तो ये क्या होगा, धड़ाधड़, धड़ाधड़ का क्या रहेगा, जल्द ही, है ना, जल्द से या जल्द ही, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हो। अगला देखो, शब्द आ गया पल पल, आहा, है ना, पल पल दिल के साथ, है ना। तो ये क्या है, पल पल मतलब कि हर समय, ये आप बोल सकते हो हर समय, हर समय, पल पल मतलब हर समय, या आप बोल सकते हो, या आप डायरेक्ट बोल लो हर पल, हर पल, उर्दू वाले लिख लेंगे हर वक्त, है ना, हर वक्त क्या है, हर वक्त मतलब जितना टाइम चाहा उतना टाइम आपके साथ होना चाहिए इंसान, है ना, पल पल, है ना, हाँ, पल पल तुम्हारे साथ रहेंगे, मतलब एक सेकंड भी आपसे अलग नहीं रहेंगे, आप जो कहोगे वो होगा, है ना। इस टाइप को जो आप जो है वादा करते हो वो क्या है, पल पल, है ना, पल पल मतलब हर समय या हर पल आपके साथ रहने वाला इंसान क्या होगा, हर पल, ये होगा समास विग्रह, ये आपका समासिक पद है। आपको क्लास बेहतर लग रही हो तो मैं फिर कहता हूँ क्लास को आप लाइक कर दो, बस अपनी ख्वाहिश इतनी ही है कि क्लास को आप लाइक कर दें। एक होता है धीरे धीरे, है ना। तो धीरे धीरे का मतलब है धीरे के बाद धीरे, धीरे के बाद धीरे, बोलते नहीं हो इंग्लिश में, स्लोली चलाओ यार, स्लो स्लो चलो, यानी कि धीरे तो है ही हो और भी धीरे चलो, है ना। धीरे धीरे यानी कि और धीरे, ऐसा कहा जा सकता है कि धीरे के बाद में और धीरे, है ना, एक बार और धीरे, है ना। एक शब्द होता है खूबसूरत, खूबसूरत यानी कि अच्छी सूरत, है ना। अच्छी सूरत वाला भी हो सकता है, अच्छी सूरत वाली भी हो सकता है, अब जैसा एग्जाम्पल हो वैसा आप देख लेना, ठीक है। खूबसूरत यानी कि अच्छी सूरत वाली या वाला, जो भी आप लिखना चाहें, बी योर चॉइस, आप लिख लें, है ना। एक शब्द होता है बखूबी, बखूबी, कहते ना आपने बखूबी अपना जो है कर्तव्य निभाया, आप बखूबी बहुत ही ईमानदारी के साथ क्या किया कि आपने अपना काम किया, बखूबी अपना काम किया, यानी कि आप क्या कह सकते हो, बखूबी 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 बताओ, खूबी के साथ में, खूबी के साथ में, है ना। या आप बिल्कुल बोल सकते हो, अगर आपको समझाने को बात कहूँ तो प्रशंसा के लायक काम कर रहा है आपने, बखूबी काम किया है, यानी प्रशंसा के लायक, तारीफ के काबिल आपने काम किया है, उस काम के लिए आप शब्द यूज करते हैं बखूबी, यानी कि खूबी के साथ में आपने काम किया है। आपने क्या किया, आपने यूपीपी री एग्जाम को क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। अब घर के क्या बोलेंगे, बखूबी तुमने मेहनत की, बखूबी, है ना, यानी खूबी के साथ में आपने मेहनत की दिलो जान से, और आप पास हो गए। अब आपकी लाइफ सेटल है, और माँ बाप भी बोलेंगे कि मेरा अब क्या है, फिक्र भी मेरी फक्र में बदल गई है, अब मैं सिर उठा करके चल सकता हूँ समाज में, है ना। तो उनके लिए आप देखो ये शब्द कितना है, बखूबी, खूबी के साथ में। स्टूडेंट्स, बेहतर लगा हो क्लास और ये एग्जाम्पल तो आप ज़रूर
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक शब्द आता है, क्या हम बताएं, फोन ना आने पर कौन सी होता है हाल, वही शब्द है, क्या है? बेचैन, है ना? ये शब्द क्या है? बेचैन। अब इस बेचैन को आप बताओ कैसे लिखोगे? बिना चैन के। क्या लिखोगे? बिना चैन के। क्या लिखोगे? बिना चैन के, है ना? बेचैन, है ना? क्या लिखोगे? बिना चैन के, है ना? यार आज आपने कॉल नहीं किया था, हमें चैन नहीं आई, है ना? अभी क्या है? बेचैन। यार तुम आए नहीं थे, हम बड़ा बेचैन थे, कुछ हो तो नहीं गया रास्ते में, है ना? इस टाइप का जो है क्या है? बेचैन। एक तरीके हड़बड़ाहट, घबराहट टाइप की जो इमोशनल होते हैं उसे ही हम बेचैन बोलते हैं, है ना? एक अंदर से अलग से फीलिंग डरावनी टाइप की आए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? बेचैन, है ना? और ये बिना चैन के, यानी उस समय कुछ भी अच्छा नहीं लगे, कोई कितनी भी अच्छी बातें कह रहा हो, हंसा रहा हो, नहीं, माइंड अपसेट है तो अपसेट है, बस ख्याल है तो उसी का है। ये क्या है? बेचैन शब्द है। ठीक है, आपको अगर क्लास बेहतर लग रही हो तो बिल्कुल नी धड़क, नी धड़क, नी धड़क, यानी कि बिना धड़क के, धड़ाधड़ बोलो, है ना? बिना धड़क के, है ना? बिना धड़क के क्या होगा? नी धड़क, बिना धड़क के। ये शब्द ऐसे लिख लो, बिना धड़क के। ये क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा, है ना? और एक शब्द होता है बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच। अब जैसे कि आप कुछ भी है तो कि ना बीचों बीच हम ऐसा काम करो, हाँ हाँ, इधर उधर कहाँ डाल रहे हो, हाँ, बीचों बीच में काम करो, है ना? या बीचों बीच में ऐसी चीज रख दो, यानी कि बीच के भी बीच में। जैसे आप अभी मैथ पढ़ोगे और एक सर्कल बनाया जाएगा, एक वृत्त बनाया जाएगा, तो क्या कहा जाता है? बीचों बीच में केंद्र होगा, बीचों बीच में, यानी प्रत्येक बीचों बीच में, यानी कि बीच के बीच में होगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। तो क्या होगा? बीचों बीच में, है ना? कहीं वही आए कि हाँ यार बीचों बीच में बैठ गए, यानी कि बिल्कुल सब लोग गोला बना करके बैठे थे और उसमें क्या हुआ? वो आया यार और बीचों बीच में बैठ गया। बीचों बीच का मतलब है हम लोग गोला बनाए बैठे थे और वो आकर के बीच में, उसके भी अंदर बैठ गया आकर के, तो क्या हो गया? बीचों बीच। कितना बेहतरीन शब्द है बीचों बीच। तो स्टूडेंट्स आप जरूर बताना ये क्लास आपको कैसी लग रही है और आप इस क्लास के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं आज एक ही समास पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मेरी डेमो क्लास है हिंदी की इस चैनल पर। तो अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, सर अगली क्लास मुझे आवश्यक है, मैं ज़रूर क्लास लेना चाहूँगा या चाहूँगी, तो आपके लिए अगली क्लास फिर से अपलोड की जाएगी। स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप डेली रात 8-9 बजे जुड़ना ना भूलें। ये पहले क्लास 8 बजे हुआ करती थी, इसीलिए पहले ही 8 बजे मुँह से निकलता है। तो आप बिल्कुल हमारा साथ दें, हम आपको बेहतर कंटेंट देने के लिए तैयार हैं।